एवरीवन, आज हम सीटेट ईवीएस जो कि 24 दिसंबर 2021 को हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? लंगूर, स्लॉथ, कुत्ता या बाघ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। ठीक है। नेक्स्ट है, उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलाप से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना या आटा गूंथना? तो देखिए इसमें से क्या भिन्न है, तो कंघी करना। ठीक है, ये क्या है, अन्य से भिन्न है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है। पहला है शक्करखोरा, शक्खोरा। तो पहला क्या हो जाएगा, देखिए ये जो शक्खोरा है ये घोंसला कहाँ बनाता है, ये छोटे पेड़ की डाल पे, फोर्थ में हो जाएगा। छोटे पेड़ की डाल पर लटका घोंसला, इसमें रोम बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े के चिथड़े आदि होते हैं। फिर है कोयल। कोयल देखिए क्या है, हाँ ये स्वयं अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडे देता है। ठीक है। अगर सी की बात करें, इंडियन रॉबिन, तो इंडियन रॉबिन के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला होता है, इसके ऊपर कोयल पौधों की टहनियाँ, जड़े, रोम और रुई बिछी होनी। फिर है टेलर बर्ड, ये क्या करता है, अपने नुकीली चोंच से पत्तियों को सिलकर घोंसला बनाता है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3। तो ऑप्शन 4 1 2 3, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? पालक गुड़ आंवला, पालक आंवला टमाटर, गुड़ बादाम, गुड़ बंद गोभी आंवला या पालक प्याज टमाटर? देखिए इसमें पूछ रहा है कि किसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पालक गुड़ आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है बूंद बूंद दरिया दरिया, मच्छरों की दावत, उसी से ठंडा उसी से गर्म या फिर चला काफिला? तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या है, तो ये है उसी से ठंडा उसी से गर्म। नेक्स्ट, एक कार इतने किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है, तो इस कार की औसत चाल है। देखिए चाल के लिए क्या करना होता है, दूरी बटे समय, तो 15 12 बटे 28 कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। अगर सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। अगर इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 54 इंटू 5/18, 18 3 सा 54 और 5 3 सा 15 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के एक राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पे, किस पे बनाए जाते हैं, बांस के खंभों पे। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी होती हैं। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें समांतर ढालू हैं। यह कौन सा राज्य हो सकता है, बिहार, असम, गुजरात या उत्तराखंड? तो यह क्या हो जाएगा, असम, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। फिर है, निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए किस में पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी पे। अगर हम देखें तो ये है बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक जिसे टीन कहते हैं, क्या कहते हैं, टीन, का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक का अर्थ है, पहला है वह भूमि जिससे किसान एक टीन बीज प्राप्त कर सकता है, ये तो नहीं होता। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, या फिर वह भूमि जिसकी बीमारी इतनी होती है, या वह भूमि, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। नेक्स्ट, झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने के तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला है, एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक खाली छोड़ देते हैं, सही बात है। खरपतवार को उखाड़कर खेत में जला देते हैं, देखिए इसको उखाड़ते नहीं है, वैसे ही जला देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, ये सही बात है। फिर एक ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहरी, देखिए इसको तो जुताई की ही नहीं जाती। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, A एंड C, ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
नेक्स्ट, हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे की बनी बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। पहला है आयरन। आयरन और सिल्वर आदि की भांति भी कांसा एक तत्व है। दूसरा है कांसा एल्युमिनियम और कॉपर का है, तो ये गलत है। कांसा कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, ये भी गलत है। कांसा कॉपर और टीन, देखिए ये सही है। कांसा यानी ब्रॉन्ज, क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज। ये किसका मिला होता है? कॉपर और टीन का, Sn, ठीक है। तो राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट, किसी ट्रेन के मार्ग के समय सारणी दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उपरोक्त सारणी के आधार पर इन दो स्टेशनों अर्थात गांधीधाम और सूरत के बीच ट्रेन की औसत साल क्या होगी? तो चलिए सॉल्व करते हैं। गांधीधाम और सूरत, ठीक है। तो पहले हम लोग समय निकालते हैं। तो ये यहाँ से कितने बजे चल रही है? 6:15 से, और पहुँच कितने रही है? 16:15 पे। तो 6:15 से 16:15 में कितना डिफरेंस हो गया? 10 आवर का, ठीक है। तो हम लोग चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 530/10 कितना आ जाएगा? 53 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के राज्य का जिला है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या महाराष्ट्र। देखिए जो कन्नौज है ये किस राज्य का जिला है? तो उत्तर प्रदेश। नीचे दिए गए सारणी में नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का अध्ययन कीजिए। एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों की वृद्धि की दर क्रमशः, देखिए वृद्धि की दर क्रमशः होगी 1 वर्ष में, ठीक है। अगर पेट्रोल की बात करें तो देखिए कितना डिफरेंस हो जाएगा? 10.12/92 × 100 कितना आ जाएगा? 11%, ठीक है। यानी पेट्रोल का कितना आ गया? 11%। बात करते हैं डीजल में, तो डीजल का क्या हो जाएगा? 9.72, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ये होगा, अपॉन 81 × 100 कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 12%, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 और 11%। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दिवाली, होली, महाशिवरात्रि। दिवाली, होली, रक्षाबंधन। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन, या होली, गुरु नानक जन्मदिन, मकर संक्रांति। तो भारतीयों में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है वो कौन सा है? वो है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तक की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है जिससे विद्यार्थियों में शिक्षण अधिगम के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए। आपके अनुसार पाठ्यपुस्तकों की कौन सी विशेषता सबके लिए सबसे उपयुक्त है? प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिससे स्पष्टीकरण हो सके तथा गलत प्रत्यय न बन सके। दूसरा है महत्वपूर्ण प्रत्ययों की परिभाषा पाठ्यपुस्तकों में दी जाती है। तीसरा है ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ न आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। या चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिससे स्पष्टीकरण हो सके कि गलत प्रत्यय न बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि यह सस्ता है, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है, या यह आसानी से उपलब्ध होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। यह क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? वर्गीकरण, संप्रेषण, प्रयोग करना या अनुमान लगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमान लगाना। नेक्स्ट, पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का भाग है इस प्रकार के स्थापन का कारण है। विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवारों का भाग माने। तो क्या है? ये सही है। दूसरा है पेड़ पौधों एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता का विकास करना, ये भी सही है। तीसरा है उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का भाग नहीं हो सके। देखिए जो मेन है इसका क्या है? A and B। ये क्या है? कारण इसका नहीं है। ये जो थीम है इसका कारण C नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है वे ऐसे कौशल अर्जित करें जिनसे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें। ठीक है,
फिर है उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी प्रत्यय अर्जित करें। तीसरा है विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद हो या परंपरागत विषयों के परे विद्यार्थियों की रुचि का विकास करने में मदद हो। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को विद्यालय से बाहर के जीवन में जोड़ने में मदद हो। नेक्स्ट, कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं। निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? पहला है ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए विद्यालय के बस्ते को भारी बना देती है। दूसरा है कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी ईवीएस को सरलता से नहीं समझते हैं। ठीक है। फिर तीसरा है ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया जाता है। चौथा है कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों पर ईवीएस जैसे एक अतिरिक्त विषय का बोझ नहीं डाला। देखिए ये बोझ नहीं है, ठीक है। बाकी पहला है 1 और 2 के विद्यार्थियों की ईवीएस सरलता समझ नहीं देता, ये भी गलत है। बस्ते का भारी बना देता, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है? थर्ड। ईवीएस को क्या करते हैं? गणित और भाषा के साथ ही क्या करते हैं? एकीकृत कर देते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है? लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना। फिर है दूसरा है वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना, ये भी सही है। तीसरा सी है वनों के संरक्षण पर नाटक लिखना। चौथा है एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी एंड डी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करते हुए निम्न में से कौन सी विधि सही है? मानकीकृत परीक्षण जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हो। शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो शिक्षक के अपने शिक्षण के अनुकूल हो, या परीक्षा विभागों द्वारा विकसित किए हुए सर्वसामान्य परीक्षण, या शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। तो इसमें क्या है कि ज्ञान के मूल्यांकन करते हुए निम्न में से कौन सी विधि सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। नेक्स्ट, आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके अधिगम को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए? घर पर किया गया क्रियाकलाप, शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण, कक्षा में चर्चा यानी आपसी विचार विमर्श। चौथा है ईवीएस की कॉपी में विवरण बनाए रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा में चर्चा यानी आपसी में विचार विमर्श। नेक्स्ट है निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक अधिगम की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा? ऑप्शन 1 है त्रैमासिक परीक्षा, दत्त कार्य की नोटबुक, पोर्टफोलियो या कक्षा में व्यवहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं को पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला है विभिन्न ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना। दूसरा है विभिन्न क्षेत्र के लोगों द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे पर चर्चा करना। फिर है संदर्भ पुस्तकों से विभिन्न प्रकार के बर्तनों के विषय में अनुदेशन। चौथा है खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों की आकृति चित्रों को विद्यार्थियों के साथ साझा करना। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विभिन्न ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा 5वीं कक्षा में परिवार परस्पर क्रिया के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस विषय थीम में पाठचर्या उपागम है अमूर्त से मूर्त, वैश्विक से स्थानिक, स्थानिक से वैश्विक या सामान्य से विशिष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक से वैश्विक, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्योंकि ये पहले अपने परिवार और वृक्ष की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्रियाकलाप करते हुए बढ़ते हैं परिवार के सदस्यों से आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? अनुदेशन, विशिष्ट उद्देश्य, छात्रों की पर्यावरण सजगता, प्रमुख अवधारणा और प्रक्रिया कौशल, समान उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदेशन और विशिष्ट उद्देश्य, फिर प्रमुख अवधारणा और प्रक्रिया कौशल, और फिर समान उद्देश्य। छात्रों का पर्यावरण सजगता ये नहीं होगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है कि अध्यापक को पर्यावरण के पाठ को योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए। ठीक है, तो
राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, A, C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे अधिक उचित है? श्रवण पाठ वस्तु तैयार की जाए, सही बात है। दूसरा है, विषय वस्तु का उपयोग स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों में किया जाए, ये भी सही है। तीसरा है, अवधारणाओं की सरल चित्रों तथा मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए। इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे अधिक उचित है, ठीक है, तो ये नहीं सही है। फिर जहाँ तक संभव हो पाठ्य पुस्तक को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बना जाए, ये क्या हो जाएगा, ये सही है। तो A, B एंड D, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को विषय जल को पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है। इनमें से कौन सी जगह उचित रहेगी? जल संचय संयंत्र, जोहड़, बावड़ी या खेजड़ी। तो क्या कर रहा है कि जल को पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है, तो इसमें कौन सा उचित रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल संचय यंत्र, जोहड़ और बावड़ी। ये खेजड़ी क्या है? ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A, B एंड C। तो देखिए आज के 30 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू टू ऑल।